नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 13 दिसंबर सोमवार से 19 दिसंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस सप्ताह कुछ विशेष व्रत और त्योहार आ रहे हैं जिनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। 14 दिसंबर यानी मंगलवार के दिन मोक्षदा एकादशी आ रही है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए। 14 दिसंबर को ही यानी मंगलवार के दिन ही गीता जयंती भी आ रही है। 16 दिसंबर यानी गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत आ रहा है और 19 दिसंबर यानी रविवार के दिन माघ शीष पूर्णिमा का दिन रहेगा। इस दिन पूर्णिमा व्रत का विधान रहता है। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्योहार थे जो कि इस सप्ताह हमें देखने को मिलेंगे। और अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं साप्ताहिक राशिफल का हाल। परंतु आपको बता दूं कि सूर्य ग्रह जो कि इस सप्ताह 16 दिसंबर को वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे, यानी सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन भी इस सप्ताह हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपको सोच समझकर अपने खर्चों में आगे बढ़ना पड़ेगा। विदेशी कंपनियों के साथ इस समय आपका टाइप हो सकता है। वही नौकरी पेशा लोगों को सतत प्रक्रिया से ईमानदारी से अपने कार्यों को करना है। यदि आपने रिश्वत लेने का प्रयास किया तो इस समय आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थितियां रहेगी, मन थोड़ा सा चंचल रहेगा, एक काम में आपके स्थिरता नहीं रहेगी, पर पारिवारिक सदस्यों की सहायता से आप अपने कंसंट्रेशन को काम में लगाने का प्रयास करेंगे और अंततः उसमें विजय भी प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। परंतु इस समय रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में थोड़ा सा सजग रहें, क्योंकि चंद्र राहु का ग्रहण योग भी इस समय बन रहा है जो कि रुपए पैसे में अटकाव की स्थितियां ला सकता है। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने कजन्स और भाई बहनों के साथ में क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में इस समय वृद्धि होगी और वीकेंड पर आप अपनी हॉबी को थोड़ा सा समय देंगे और हॉबी से रिलेटेड कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। इस एक आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा लाल और आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको इस समय देखने को मिलेगी। लॉटरी या शेयर मार्केट में अच्छा खासा लाभ आप इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपका सर्कल और लेवल दोनों ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ ऐसे लोगों से आपकी जान पहचान इस समय हो सकती है जो कि आने वाले समय में आपके लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। वीक का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। खर्चों की अधिकता की वजह से कुछ समस्याएं आपको अपने जीवन में फाइनेंशियली झेलने को मिल सकती है। लोन आप पर अधिक हो सकता है। थोड़ी सी चिंताग्रस्त आप इस समय रहेंगे कि आप अपने लोन को कैसे चुकाएं, परंतु संयम से काम लेंगे तो 1 बाय 1 धीरे धीरे आपकी समस्याएं भी खत्म होती चली जाएगी। इस समय कोई भी रिस्की काम आपको हाथ में नहीं लेना है। आप अपने कामों को थोड़ा सा सजगता से करें, लापरवाही न करें, क्योंकि ईर्ष्यावश कुछ लोग आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास भी इस समय करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके कंफ्यूजन की स्थितियों को आपके बड़ों की सहायता से क्लियर किया जाएगा, यानी आपके बड़ों का सानिध्य और मार्गदर्शन आपको पूर्ण रूपेण देखने को मिलेगा। ददियाल से आर्थिक मदद की संभावना भी बन रही है। वहीं सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। समाज कल्याण जैसे कार्यों से आप जुड़ेंगे। इस समय वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब से कोई शुभ समाचारों की प्राप्ति आपको होती हुई दिखाई देगी। इवन घर में भी मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी। घर की महिलाओं के लिए आप सोने आभूषणों की खरीदारी भी वीकेंड पर करते हुए दिखाई देंगे, यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही धमाकेदार परिवार को लेकर चलने वाला रहेगा। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद और आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। थोड़ा सा काम की अधिकता की वजह से थकान और कमजोरी का आप अनुभव कर सकते हैं। इवन काम का प्रेशर आप महसूस करेंगे, परंतु इस समय आपके पिता का मार्गदर्शन आपके काम आएगा। वो आपको बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। 1 बाय 1 आप अपने कामों को करते चले जाएंगे और आप अपने प्रेशर को भी रिलीज करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस समय
आपके स्टाफ में कुछ अमेंडमेंट आप करते हुए दिखाई देंगे। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों का पूर्ण सहयोग भी इस समय प्राप्त होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। आप कोई लग्जीरियस आइटम की खरीदारी इस समय करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सामाजिक मान सम्मान तो बढ़ेगा ही। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार को बढ़ाने के कई नए नए तरीके आप इस समय सोचते हुए और उन्हें क्रियान्वित करते हुए भी दिखाई देंगे। परंतु नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। वहीं सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें, क्योंकि उनके साथ झगड़ों की वजह से आपके बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं। इसीलिए इस समय सोच समझकर और संभल कर ही आगे बढ़ना है। अकेले अगर जाना पड़े तो ठीक है, पर किसी के साथ में भी आपको झगड़ा फसाद नहीं करना है। इस समय अगर आपको कहीं किसी बड़ी कंपनी से न्योता आता है तो सोच समझकर उसमें इन्वेस्टमेंट करें, उसके साथ आगे बढ़ें। वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। धर्म कर्म के कार्यों से आप जुड़ेंगे। बड़ों की सहायता से आपकी जिज्ञासाओं का अंत होगा। वहीं इस समय आप बुजुर्गों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का प्रयास करेंगे। वृद्धाश्रम में भी आपकी सेवाएं आप इस समय देते हुए दिखाई देंगे। वहीं सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी और यश कीर्ति चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देगी। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी और आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी और भाग्यवर्धक रहेगी। इस समय आपके परिवार का पूरा साथ और सहयोग रहेगा। मित्रों की मदद से आप अपने अधूरे पड़े हुए सभी कार्यों को निर्विघ्न पूर्ण कर पाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे और आध्यात्मिक आयोजन में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हुए दिखाई देंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश इस वीक खत्म होती हुई दिखाई देगी। वहीं सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। देखिए, आपको अपने पिता का सानिध्य मार्गदर्शन प्राप्त होगा। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। आपके काम फटाफट से पूर्ण होने प्रारंभ हो जाएंगे। परंतु आकस्मिक कहीं से खर्च आपके जीवन में आ सकता है। इस समय कोई भी लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लॉटरी में आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपकी दूरगामी यात्रा हो सकती है, परंतु उस यात्रा में थोड़ा सा अपने सामान का ध्यान रखें, क्योंकि आपका सामान चोरी हो सकता है। इसीलिए सजग होकर यात्रा करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने का है। इस समय अनर्गल किसी से भी वाद विवाद की स्थितियों से आपको बचना चाहिए। पारिवारिक तालमेल में वृद्धि हो, ऐसे कार्यों में आप आगे बढ़े। परिवार की मदद आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। घरेलू काम काज को पूर्ण करने में आपका वीकेंड गुजरेगा। इस वीक आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा और आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपको जानवरों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनसे चोट लग सकती है। वाहन चलाते समय भी थोड़ी सी सावधानी रखें। वाहन दुर्घटना की संभावना बनी हुई है, इसीलिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ऐसी परिस्थितियां आपको देखने को मिल सकती है। डेली रूटीन की लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी। आपके छोटे छोटे कामों में आपको अटकाव की स्थितियां देखने को मिलेगी, परंतु वीक का मिड आते आते आपकी समस्याओं का हल आपको प्राप्त हो जाएगा। रूटीन के काम स्मूथली होते चले जाएंगे। युवक युवतियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप अपना खुद का कोई काम शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र कोई विशेष कार्य से कोई विशेष कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं या कोई विशेष डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो इस समय आपकी ये इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएगी। इस समय आपके मन में धार्मिक भावना से आप ओतप्रोत रहेंगे और घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान की रूपरेखा बनाते हुए दिखाई देंगे। वहीं पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता आपके मन में उत्पन्न हो सकती है, पर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड अगर कोई मामले आपके कोर्ट में लंबित चल रहे हैं, उनका फैसला आना है तो वो फैसला आपके पक्ष में ही जाएगा। ये समय आपको बहुत सतर्क होकर अपने कार्यस्थल में आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी के साथ भी आपको लापरवाही से बहस नहीं करनी चाहिए, कोई भी झगड़ा ना करें और सतत रूप से ईमानदारी से अपने कार्यों को करते चले जाएं। वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी दिखाते हुए दिखाई देंगे। किसी सामाजिक समारोह में आपको चीफ गेस्ट के रूप में भी बुलाया जाएगा। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी और खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही स्ट्रांग होगी। कुछ
एनजीओज को या ट्रस्ट में कुछ पैसे दान करते हुए, यानी समाज कल्याण में कुछ आप धनराशि दान करते हुए दिखाई देंगे, जिससे चारों तरफ आपको वाहवाही ही वीकेंड पर प्राप्त होगी। यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा और प्रसिद्धिदायक रहेगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर और आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। लाइफ पार्टनर का पूरा साथ और सहयोग आपको देखने को मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय विशेष लाभ की स्थितियां उत्पन्न करेगा। यानी वीक की शुरुआत ही आपके लिए बहुत ही धमाकेदार रहेगी। वीक का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको किसी भी कार्य में लापरवाही नहीं करनी है। अपने कार्यों को आलस्य के चलते टाले न, क्योंकि अगर आपने अपने आलस्य के चलते कार्यों को टाला तो उसमें नुकसान की स्थितियां भी आपको देखने को मिल सकती है। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक ही रखें और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर आपको इस समय रखना चाहिए। इस समय भाग्य थोड़ा सा आपके लिए फ्लक्चुएशन से भरा रहेगा, क्योंकि चंद्र राहु का ग्रहण योग भी वीक के मिड एंड में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए इस समय आपको अपने कर्म के बलबूते ही अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा। अधूरे पड़े हुए कार्यों को पहले लें, उसके बाद नए कार्यों की शुरुआत करें, वरना आपके पेंडिंग कार्यों की लिस्ट और अधिक लंबी हो सकती है। इस समय आपके परिवार का सहयोग आपके साथ रहेगा, परंतु आपको वो आपके कार्यों में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर पाएंगे। ये कार्य आपको अकेले ही संपन्न करने पड़ेंगे। वीक का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पिता के साथ बहुत लंबे टाइम के बाद में आप अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। दोनों अपने मन की बातों को शेयर करेंगे और पिता के साथ रहने से आप कई नए ज्ञान पर चर्चा करेंगे, नई बातों को उनसे सीखने का और आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहेगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा पीच और आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी मिक्स रहने वाली है। थोड़ा सा सप्ताह की शुरुआत में ही आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो सकती है, जिस वजह से आपके रूटीन के काम भी बाधित होते हुए चले जाएंगे। कुछ विशेष कार्य जो आपको सप्ताह की शुरुआत में संपन्न करने थे, वो कार्य भी आप संपन्न नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और यदि थोड़ी सी भी गड़बड़ी है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें, ताकि जल्द ही आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें और आपकी रूटीन के जो भी काम है उसमें आ रही बाधाएं दूर हो जाए। इस समय आपको गलत मित्रों की संगति से भी बचना चाहिए। किसी के बहकावे में आने की अपेक्षा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना आवश्यक है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। जीवन साथी का साथ और मार्गदर्शन आपको पूर्ण रूपेण देखने को मिलेगा। आपके कार्यों में आ रही बाधाओं को उनके द्वारा दूर किया जाएगा, यानी उनकी हेल्प आपको पूरी मिलेगी। वहीं उनसे भी आपको आर्थिक लाभ की संभावना देखने को मिलेगी। रूटीन के धन लाभ में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। कुटुंब में मान सम्मान को बनाए रखने में उनकी अहम भूमिका इस समय रहेगी। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। रोजमर्रा के लाभ में आप वृद्धि करते हुए अपने उन्नति के ग्राफ को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। वीक के मिड एंड का समय जो आपके लिए रहेगा वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय कोई भी रिस्की काम में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि आपका पैसा डूब सकता है। रूटीन से जैसे काम आपके चल रहे हैं वैसे ही धीरे धीरे अपने कार्यों को करते चले जाएं। किसी के साथ भी बहस न करें। विशेष रूप से ससुराल वालों के साथ में संबंधों को थोड़ा सा सोच समझकर निर्वहन करें, क्योंकि उनके साथ यदि आपने ऊंच नीच की तो बहुत बड़ी समस्याएं आपके जीवन में आकर खड़ी हो जाएगी। इससे आपका दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित होगा। सप्ताह का एंड आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा। इस समय आप सभी कार्यों को छोड़कर अपने परिवार के साथ और अपने मित्रों के साथ कुछ अच्छा समय व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आध्यात्मिकता से आप ओतप्रोत रहेंगे। इवन घर में भी कोई आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन की रूपरेखा बनाते हुए या ऐसा आयोजन करते हुए अपने मन को और अधिक शांत और अपने आप को और अधिक तटस्थ करने का प्रयास करेंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी और आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे,
7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए यानी विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही धमाकेदार रहने वाली है। यानी सप्ताह की शुरुआत में आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति अपनी पढ़ाई में होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप कोई भी प्रकार के ज्ञान को आदान प्रदान करने से नहीं झिझकेंगे। संतान की तरफ से भी आपको इस समय शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान अपने क्रियाकलापों के माध्यम से आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। करियर में जो युवक युवतियां आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं या अपने जॉब में बदलाव करना चाहते हैं, उनके लिए कई सुअवसर इस समय प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय शत्रु पक्ष आप पर हावी होने का प्रयास करेगा, आपके कार्यों में किसी न किसी प्रकार से व्यवधान लाने का प्रयास करेगा, पर आप अपने बुद्धि बल चातुर्य और अपनी सजगता के दम पर अपने शत्रुओं को हर तरीके से परास्त करते हुए और अपने हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी के साथ में कुछ बहस का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। दाम्पत्य जीवन यदि ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है तो इस समय बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, क्योंकि इस समय आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में झगड़े बढ़ सकते हैं और हो सकता है कि रिश्ता आपका टूट भी जाए। लव रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा न करें, थोड़ा सा अपनी रिलेशनशिप को समय दें और सोच समझकर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप ससुराल वालों के साथ में अच्छे तालमेल से आगे बढ़ेंगे। ससुराल वालों के साथ में कोई दूरगामी यात्रा आपकी संपन्न हो सकती है, परंतु जिस भी उद्देश्य से वो यात्रा होगी वो उद्देश्य आपका संपन्न होता हुआ और आपको खुशी प्रदान करता हुआ, आपके रिश्तों में बॉन्डिंग बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी और आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी संभल कर चलने वाली है। देखिए, फाइनेंशियली कुछ दिक्कतें आ सकती है, कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आकर खड़ा हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा अपनी बचत राशि को बनाए रखें और ऐसे टाइम के लिए ही हम बचत करते हैं ताकि विपरीत समय में हमारी वो राशि हमारे काम आ सके। इस समय किसान वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा, क्योंकि किसानों को बहुत अच्छा लाभ अपने कार्य क्षेत्र में प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको साहित्य के क्षेत्र में सम्मानित किया जा सकता है। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। यदि आप संतान प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं तो इस समय आपकी ये अभिलाषा भी पूर्ण हो जाएगी, और यदि संतान आपके बराबर की है तो आपको आपके कार्य क्षेत्र में मदद करके अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाएगी। इस समय छात्रों को बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है, यानी थोड़ी सी अधिक मेहनत करके आप अपने परिणामों को सकारात्मक कर सकते हैं। खर्चों को थोड़ा सा संयमित और नियंत्रित करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इंजीनियरिंग के छात्रों को बाहर जाकर स्टडी करने के कई अवसर भी इस समय प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड एंड आपके लिए थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। इस समय आपको शत्रु पक्ष से सावधान रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या की वजह से आप अपने कार्यों को पूर्ण नहीं कर पाएंगे और ये समस्या आपको लगातार परेशान कर सकती है, इसीलिए लापरवाही बिल्कुल भी करने की आवश्यकता नहीं है। अपने टेस्ट करवाएं और उसके बाद में जो भी रिजल्ट आए उसके हिसाब से अपना इलाज जरूर समय रहते करवा दें। इस समय आपको ननियाल पक्ष से आर्थिक मदद मिलने की संभावना भी बनी हुई है। नाना नानी का आशीर्वाद मिलेगा और मामा मामी की मदद से आप फाइनेंशियली अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर महसूस करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ में अच्छा समय व्यतीत करेंगे और उनके साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम आपका बनता हुआ दिखाई देगा, जिससे आप दोनों के रिश्ते में एक और नयापन और ताजगी भर जाएगी। आपकी इस वीक शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा स्काई ब्लू और आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। भाई बहनों से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, उनसे बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। इवन आपके पराक्रम में भी इस समय वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। ये समय आपके सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएगा। राजनीति में अटके हुए काम आपके इस समय द्रुत गति से होते चले जाएंगे। वीक का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको
प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों को पूर्ण करने में बाधा आ सकती है, इसीलिए इस समय सोच समझकर प्रॉपर्टी में निवेश या फिर प्रॉपर्टी की बेचान करें। यदि कोई पेपर साइन करने जाना है तो पहले उन पेपर को पढ़ें, उसके बाद उन पर साइन करें, ताकि आपके साथ धोखे की गुंजाइश न रहे। इस समय छात्रों को भी बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मेहनत के अनुरूप आपको परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, जिससे थोड़ी सी निराशा, एक उदासीनता आपको आपके स्वभाव में आ सकती है और इस वजह से पढ़ाई पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए आपको आशावादी होते हुए एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना है और अपनी पढ़ाई करते चले जाना है। देखिए, मेहनत का रिजल्ट आज नहीं तो कल आपको जरूर मिलेगा, इसीलिए लगातार मेहनत जरूर करते चले जाइए। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको अपने मित्रों के साथ रहने का मौका मिलेगा। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो कि आपके जीवन को खुशनुमा बनाता हुआ दिखाई देगा। वहीं पुराने मित्र से मुलाकात आपकी पुरानी यादों को तरोताजा कर जाएगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा भूरा और आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कलाकारों के लिए यह समय विशेष प्रसिद्धिदायक रहेगा। वहीं यह समय आपके काम काज में भी तेजी लेकर आएगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो दूरगामी यात्रा हो सकती है, परंतु यात्रा आपकी सफल और सुखद रहने वाली है। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों का साथ और सहयोग, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, आपकी हॉबी को आप इस समय पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। वहीं कार्य क्षेत्र में कुछ नई योजनाओं का पदार्पण करेंगे। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे, परंतु इस समय माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियों से बचे। उनके साथ कोई बहस हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित डिस्प्यूट सामने आ सकता है और इस वजह से आप थोड़े से टेंशन में नजर आएंगे। वहीं इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कामकाज में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसका नुकसान आपके लिए भारी पड़ सकता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सृजनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आध्यात्मिकता जैसे भाव आपके मन में आएंगे और थोड़ा सा आप अपने आप को एकांत में समय देना और व्यतीत करना पसंद करेंगे। इससे आप अपना आत्म मंथन और आत्म मूल्यांकन कर सकते हैं, जिससे आप अपनी कमियों को दूर कर सकें। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा और आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आपका आकर्षक व्यक्तित्व सभी को भाएगा। शत्रु भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। लोग आपसे संबंध प्रगाढ़ करने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। कई लोगों के लिए आप आइडियल माने जाएंगे, परंतु इस समय आपको काम में कंफ्यूजन की स्थितियां देखने को मिलेगी। डिसीजन नहीं ले पाने की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, परंतु इस समय अगर आप अपने परिवार से वार्तालाप करके उनसे सलाह लेकर अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन आपके लिए सकारात्मक भी रहेंगे और आपको निश्चित रूप से लाभदायक परिस्थितियां दिलवाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कुटुंब में मान सम्मान, वाणी से सबको मोहित करना, इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित अटकाव वाली स्थितियां खत्म हो जाना, भाई बहन और कजन्स के साथ में संबंध और अधिक मधुर होना, राजनीति से जुड़े हुए काम फटाफट से पूर्ण होना। अगर राजनीति में इंटरेस्ट है तो इस समय आपके राजनीति से जुड़े हुए सभी मान सम्मान और आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। परंतु इस समय आपको कोई भी काम करते समय अपने घर के बड़ों की सलाह लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। यदि आप प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस समय आपको बहुत ही अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने का है। माँ से वाद विवाद की स्थितियों से बचें। थोड़ा सा घरेलू कार्यों में मदद कराएं, क्योंकि इस समय आपके पारिवारिक सदस्य आपसे थोड़े से नाराज नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा सा संभल कर रहें। दूरगामी यात्रा से बचें। वाहन दुर्घटना की संभावना है, इसलिए वाहन चलाते समय विशेष रूप से ध्यान रखें। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा बादामी और आपका शुभ अंक रहेगा 2। तो ये था 13 दिसंबर सोमवार से 19 दिसंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। पर अगर आप साप्ताहिक राशिफल के साथ साथ ईयरली राशिफल, जो कि अब वर्ष 2022 आने वाला है, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए, वहां जाकर आप हमारे
वार्षिक राशिफल का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त हो सके। अगर आप अपने जीवन में किसी समस्या को लेकर ग्रसित हैं या आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, लकी नंबर, लकी डायरेक्शन, लकी लेटर या लकी दिशा के बारे में जानना चाहते हैं, और भी कई प्रकार के प्रश्न अगर आपके मन में है, तो घर बैठे ही आप मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करूंगी, साथ ही आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जो कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। तो उठाइए फोन और स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर फोन करके आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक कर पाइए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।